तो आज हम एक यूट्यूबर और उसके दोस्त के साथ हुई एक सच्ची और कह सकते हैं काफी डरावनी घटना पर बात करेंगे। ये कहानी एक भूतहा घर से शुरू तो होती है, लेकिन इसका असली खौफ उस घर से निकलने के बाद शुरू होता है। ये शब्द सीधे उस इंसान के हैं जिसके साथ ये सब हुआ, और यही सबूत, यही चीज इस कहानी को सिर्फ एक सुने सुनाए किस्से से कहीं ज्यादा भयानक बना देती है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी के बीच में हैं दो दोस्त, शिवम और दीप। वो एक ऐसे बदनाम बुतहा घर में वापस जाने का फैसला करते हैं जहां उनकी पहली कोशिश कह सकते हैं बुरी तरह से फेल हो गई थी। अब देखिए, उनकी पहली कोशिश नाकाम क्यों हुई थी? क्योंकि उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी ने रोक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी जिसमें हैंड ब्रेक लगा था वो भी अपने आप चलने लगी थी। इन सब अजीब घटनाओं के बावजूद उन्होंने दोबारा वहां जाने का जोखिम उठाया। तो रात का अंधेरा है। शिवम और दीप उस घर के सामने फिर से खड़े हैं। इस बार वे ठान कर आए हैं कि किसी भी हाल में अंदर जाना है। और बस यहीं से घटनाओं का एक भयानक सिलसिला शुरू हो जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही दीप दीवार पर चढ़ा, उसे खिड़की में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और वो अपना बैलेंस खोकर सीधा अंदर जा गिरा। अब वे दोनों उसी घर के अंदर फंस चुके थे जिससे वे अब तक इतना डर रहे थे। दीप के अंदर गिरते ही दोनों के कानों में एक डरावनी आवाज गूंजती है। और ये कोई हल्की फुल्की आहट नहीं थी, बल्कि पहली मंजिल से आती एक लड़की की जोर जोर से हाँफने की बिल्कुल साफ आवाज थी। उस हाँफने की आवाज ने उन्हें पहले ही डरा दिया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद एक आखिरी चेतावनी थी। जैसे ही उन्होंने भागने के लिए वापस दीवार पर चढ़ना शुरू किया, ऊपर की मंजिल का एक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। इस बार उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और दीवार से दूसरी तरफ कूदकर भागे। वो घर से तो निकल गए, पर मुसीबत से नहीं, बल्कि कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उस घर की कोई चीज अब उनके साथ उनकी कार में आ चुकी थी। अब जरा इस सिलसिले पे गौर कीजिए। पहले तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही, फिर जैसे तैसे स्टार्ट हुई तो जलने की एक अजीब सी गंध आने लगी। उसके बाद रेडियो अपने आप बज उठा, और आखिर में जब वो थोड़ी दूर जाके रुके तो कार के शीशे पर हाथ और पैरों के निशान मिले। ये सब ऐसा था मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक भी रही थी और अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा रही थी। देखिए, एक अजीब घटना होना चलो मान लिया, एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन एक ही रात में एक के बाद एक इतनी सारी अलग अलग अजीब घटनाएं होना, ये किसी संयोग से कहीं ज्यादा था। अब खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं रह गया था, कहानी का रुख अब दीप पर पड़ रहे भयानक असर की ओर मुड़ता है। ऐसा लग रहा था कि जो भी चीज उनके साथ आई थी उसने सीधा सीधा दीप को अपना निशाना बना लिया था। दीप के स्वभाव में आया ये बदलाव वाकई चौंकाने वाला था। एक शांत और मजाकिया लड़का जो कभी परेशान नहीं होता था, अचानक गुस्सैल हो गया और अजीब अजीब बातें करने लगा। ये कोई मामूली मूड स्विंग नहीं था, ये उसके पूरे व्यक्तित्व का बदलना था। जैसे कि आधी रात को बेमतलब कहना कि मुझे कुएं पर जाना है, या फिर टमाटर मांगना जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो और वो अचानक गुजराती में बात करने लगा, एक ऐसी भाषा जो उसे आती ही नहीं। ये सब साफ इशारा कर रहा था कि दीप अब खुद के काबू में नहीं था। और फिर वो सुबह आई जो शायद इस खौफ का सबसे भयानक पल था। अगली सुबह दीप अपने लैपटॉप पर सोया हुआ मिला और उसकी दोनों नाक से खून बह रहा था। ये एक भयानक मंजर था जो बता रहा था कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो इतने भयानक अनुभव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि वे इससे बाहर कैसे निकलेंगे। आइए देखते हैं कि इस मुश्किल से उन्हें छुटकारा कैसे मिला और उन्होंने इस पूरे अनुभव से क्या सबक सीखा। कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ तब आता है जब दीप को अचानक से बिना किसी वजह के कलकत्ता के एक खास मंदिर जाने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस होती है। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एक अंदरूनी आवाज थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। और उस मंदिर जाने का असर लगभग तुरंत हुआ। दीप को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत भारी बोझ हट गया हो। वो फिर से पहले जैसा नॉर्मल महसूस करने लगा। तो इस पूरे अनुभव से क्या सबक मिलता है? शायद यही कि दुनिया में ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मौजूद हैं जिन्हें हम शायद पूरी तरह समझ नहीं सकते। और सबसे बड़ी सीख, कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो उन्हें हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए। और इस कहानी को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
सोचिए, सिर्फ घर की बाउंड्री पार करने पर उनके साथ इतना सब कुछ हो गया। जरा सोचिए, अगर वो उस रात घर के दरवाजे के अंदर चले गए होते,